दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चुआर विद्रोह और इसी टॉपिक से हम कुछ महत्वपूर्ण सवालों को करेंगे। दोस्तों हमारा पहला सवाल कहता है कि निम्न में से किस क्षेत्र के भूमिजों को चुआर या चुआड़ कहा जाता था। तो दोस्तों एक क्षेत्र था जिसका नाम था जंगल महल। वहां के भूमिजों को ही क्या कहते थे, चुआर या चुआड़ कहते थे अंग्रेज। ठीक है, चुआर का अर्थ होता है दोस्तों नीची जाति के लोग। ठीक है, क्यों उसे नीची जाति के लोग कहा जाता था? क्योंकि दोस्तों वे जो है जंगलों में पशु पक्षी का शिकार करते थे। ठीक है, जंगल में ही खेती करते थे और उनके वनोत्पाद को जो है बेचकर अपना पालन पोषण करते थे। ठीक है, कुछ जो भूमिज थे, कुछ जो चुआड़ थे वहां पर, ठीक है, वो स्थायी जमींदारों के यहाँ सिपाही के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, पाइक के रूप में कार्य करते थे। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, कहता है कि चुआर लोगों का जो पेशा है ये सामान्यतः क्या था दोस्तों? तो चुआर लोगों का पेशा था पशु पक्षियों का शिकार करना। ठीक है, खेती तथा वनोत्पादों का व्यापार, जमींदारों के यहाँ पाइक के रूप में कार्य करना। ठीक है, तो ये सारे ही उनका पेशा था। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी ही। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों अगला सवाल कहता है कि चुआर विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। ठीक है, चुआर विद्रोह का जो प्रमुख कारण था दोस्तों वो था अंग्रेजों द्वारा चुआरों को अपने क्षेत्र से बाहर निकाले जाने की घोषणा। ठीक है, हो क्या रहा था दोस्तों, चुआरों की जो भूमि थी धीरे धीरे अंग्रेज जो है उन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रहे थे और उनकी भूमि को जमींदारों के यहाँ बेच देते थे। ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा चुआरों को अपने क्षेत्र से बाहर निकाले जाने की घोषणा ही। ठीक है, अगला कहता है कि निम्नलिखित पर विचार करें। ठीक है, कहता है सिंहभूम, मानभूम, बाड़भूम और पंचेत। ठीक है, कहता है इनमें से किस क्षेत्र में चुआर विद्रोह का विस्तार था। ठीक है, तो दोस्तों चुआर विद्रोह का विस्तार जो है ये आपका सिंहभूम में भी था, बाड़भूम में भी था, मानभूम में भी और पंचेत में भी। ठीक है, चुआर विद्रोह का विस्तार किन किन क्षेत्रों में था? सिंहभूम में, मानभूम में, बाड़भूम में और पंचेत में। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है दोस्तों, देखिए कहता है कि निम्न में से किस समुदाय के समर्थन के कारण चुआर विद्रोह ने व्यापक रूप धारण कर लिया था। ठीक है दोस्तों, जैसे ही उनका घटवाल, पाइक और जमींदार का जो है समर्थन प्राप्त हुआ तो चुआर विद्रोह जो है एक व्यापक रूप धारण कर लिया। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति ने चुआर विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ठीक है, तो किस जनजाति ने चुआर विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था दोस्तों? तो हमारा उत्तर हो जाएगा भूमिज। ठीक है, किसने? भूमिज जनजाति ने ही, ठीक है, चुआर विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल कहता है कि मानभूम, बाड़भूम तथा पंचेत राज्यों में चुआरों द्वारा किस वर्ष चुआर विद्रोह किया गया था। तो दोस्तों ये जो विद्रोह था ये स्टार्ट हुआ था कब? 1769 ईस्वी में और ख़त्म कब हुआ दोस्तों? तो 1805 ईस्वी में, जब तक जंगल महल का जो है जिला के रूप में निर्माण नहीं हो जाता है तब तक जो है ये विद्रोह चलता रहा। ठीक है, करीब दोस्तों 30 वर्ष से भी ज़्यादा जो है ये विद्रोह चलता रहा। ठीक है, वहाँ का जो पूरा माहौल था वह अशांत था। ठीक है, जब तक जंगल महल एक जिला के रूप में नहीं बन गया। कहता है कि निम्नलिखित पर आप विचार करें। ठीक है, कहता है कि श्यामगंजम, रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, जगन्नाथ पतार। कहता है कि बताइए कि उपरोक्त व्यक्तियों में से किनका संबंध चुआर विद्रोह से है। तो दोस्तों सभी का ही संबंध चुआर विद्रोह से था। चलिए अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, अगला सवाल कहता है कि मानभूम तथा बाड़भूम में चुआर विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था। तो दोस्तों याद रखेंगे मानभूम और बाड़भूम में जो चुआर विद्रोह का प्रमुख नेता था वे थे दुर्जन सिंह। कौन थे दोस्तों? दुर्जन सिंह। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि चुआर विद्रोह का प्रमुख नारा क्या था दोस्तों? तो चुआर विद्रोह का प्रमुख नारा था अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ठीक है, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज किसका प्रमुख नारा था? तो चुआर विद्रोह का प्रमुख नारा था। चलिए अगला सवाल कहता है कि इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी को चुआर विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया था। तो दोस्तों किसे भेजा गया था? गुडियार को भेजा गया था, मेजर क्राफ्ट को भेजा गया था और किसको भेजा गया था? फोर्ब्स को भी भेजा गया था। ठीक है, याद रखेंगे चुआर विद्रोह के दमन हेतु किन्हें भेजा गया था? गुडियार को भेजा गया था, फोर्ब्स को और मेजर क्राफ्ट को। यहाँ पर दो ही व्यक्तियों का नाम लिखा है लेकिन हमें याद रखना है फोर्ब्स को भी भेजा गया था उनके दमन के लिए। अगला सवाल, किस जमींदार घटवारी पुलिस, कहता है किस वर्ष जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया गया। ठीक है दोस्तों, होता क्या था कि वहाँ पर जो है स्थायी जो
भूमिज थे, जो स्थायी चुआर थे, उन्हें जो है पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्ति नहीं कर रहे थे, बाहरी लोगों को पुलिस बना रहे थे। ठीक है, तो फिर से एक व्यवस्था आई जिनका नाम था जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया गया। कब किया गया दोस्तों? तो 1800 ईस्वी में। कब? 1800 ईस्वी में ही जो है जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया गया, जिसके अंतर्गत अब जो है स्थायी ही, ठीक है, अब स्थायी ही चुआरों को पुलिस अधिकारी में नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल कहता है कि जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था क्या थी? कहता है कि क्या इसके तहत केवल भारतीय लोगों को पुलिस में नौकरी दी जाती थी? गलत। नेक्स्ट कहता है कि इसके तहत स्थायी लोगों को पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? इसके तहत स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला ऑप्शन कहता है कि इसके तहत केवल जमींदारों को पुलिस में अधिकारी, नहीं, ये भी गलत है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल कहता है कि चुआर विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? ठीक है, कहता है कि पंचायत राज की भूमि पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। ठीक है, चुआर विद्रोह के बाद जो है इसका जो परिणाम निकल के आया, क्या पंचायत राज की भूमि पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया? बिल्कुल नहीं दोस्तों। ठीक है, फिर कहता है कि अंग्रेजों ने पंचायत राज्यों से चुआरों को ही बाहर निकाल दिया। दोस्तों उन्होंने घोषणा करी थी लेकिन वे बाहर नहीं निकाले थे, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि पंचायत राज की भूमि अंग्रेजों ने चुआरों को लौटा दी, तो दोस्तों ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, पंचायत राज की भूमि जो है अंग्रेजों ने चुआरों को लौटा दी, यही हमारा सत्य हो जाएगा। चलिए अगला सवाल कहता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कहता है कि जंगल महल जिला का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों जंगल महल का जिला का निर्माण हुआ 1805 ईस्वी में। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चुआर विद्रोह कब से कब तक चला था? तो 1769 ईस्वी से कब तक दोस्तों? 1805 ईस्वी तक। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये था हमारा चुआर विद्रोह से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।